भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। इसे हर जगह हर एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स तक जरूर से इसे शेयर कीजिएगा ताकि विनय दुबे भाई के ये सारे जो आंकड़ा इन्होंने शेयर किया है वो सब तक पहुँचे और सबको असलियत पता चले। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? एक सेकंड निकाल के जल्दी से कमेंट में बताइएगा और एक और सेकंड निकाल के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ऐसे ही मजेदार रिएक्शन नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पेज भी है एक जिसका नाम है रिएक्शन कुड़ी, जरूर से सर्च कीजिएगा, जरूर से पेज को जाके फॉलो कीजिए क्योंकि उसमें मैं मजेदार मुंह तोड़ जवाब वाले ना रील्स लाती हूँ। अभी बहुत सारी चीजें हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। एंड रिएक्शन कुड़ी का एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है तो उसमें भी जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। खैर, आज ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाई हूँ जिसमें हमारे ही एक हिंदू भाई ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ना एक हिंदू राष्ट्रवादी लड़की को। या आजकल हम लोगों को बहुत देखने को मिल रहे हैं हर जगह एंड ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे जहाँ हमारे देश की हिंदू लड़कियां बहुत ही ब्लंटली इस्लाम को गाली दे रहे या फिर इस्लाम के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे या फिर हिंदू राष्ट्र की चाह में ना कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि हमारे देश में बंटवारा हो जाए। लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी हमारे देश में, सेक्युलर लोग भी है, जैसे हमारे हिंदू समाज के ही एक नामी गिरामी भाई है जिनका नाम है विनय दुबे। वो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में सही सपोर्ट में बोलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप इस वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो का दोस्तों नाम है हिंदू राष्ट्र वाली लड़की को अच्छा सबक सिखाया। विनय दुबे ने हिंदू राष्ट्र वाली लड़की के सबक सिखाया। ऑल टाइप्स नॉलेज यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है। चलिए पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इस किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। गाय माता है तो बाप कौन है? गाय माता है, बाप हमारे श्री राम है। आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र। इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जितने भी मेरे दर्शक हैं सभी को ईद मुबारक हो, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एक अंधभक्त लड़की है जो खुशबू पांडे की तरह दिखने में लगती है, लेकिन ये दूसरी लड़की है और लगातार किसी एक समुदाय के लिए मुंह से गोबर निकालने का काम करती है, या मैं यूं कहूं कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, अभद्र भाषा का, जिससे कि समाज का माहौल खराब हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि विनय दुबे मुंबई वालों ने सबसे पहले तो इस्लाम धर्म की हकीकत इसको समझाने का काम किया। इसको का मतलब इन जैसे सारे लोगों को, जितने भी अंधभक्त हैं, इस्लाम की महत्वता समझाने का काम किया विनय दुबे ने, और इतनी चप्पल मारे इन जैसे लोगों के कि इनको सीधा कर दिया। दोस्तों, जिस तरह से ये जिहादी शब्द का प्रयोग मजाकिया तौर पर कर रहे हैं मुसलमानों की खिल्ली उड़ाने के लिए, असल में इन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि जिहादी शब्द हमारे लिए प्रयोग किए जाना बड़ा सम्मान की बात है, बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि जिहादी का मतलब होता है बुराई से लड़ने वाला। मतलब बुराई से लड़ने को जिहादी बोलते हैं, जिहाद करना बोलते हैं। लेकिन इन जैसे जाहिल लोगों को इसका पता नहीं है। फिलहाल आज का मौजू ये नहीं है। आज आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसकी बकवास सुनेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जो ये बोल रही है। फिर विनय दुबे मुंबई वालों ने जो इसकी झड़ाई लगाई है वो चीज देखेंगे। आखिर तक बने रहना वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आप देखने वाले हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो दिल थाम के बैठिए। लगभग 1 मिनट की वीडियो क्लिप इसकी देखेंगे जो ये मुंह से गोबर निकाल रही है, और फिर विनय दुबे मुंबई वालों का जवाब उस पर देखेंगे। इतनी बढ़िया वीडियो है, इतनी बढ़िया वीडियो है कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आखिर तक बने रहना। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम तो अपनी, हमारे जो पिता राम हैं उनकी जमीन के लिए मांग रहे हैं ना, हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं जो भी मांग रहे हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई भी आशंका की कोई बात नहीं है।
भारत हिंदुओं का देश था, है और सदैव रहेगा। हिंदू धर्म की जो बहन बेटियों के साथ में जो जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। करना बहुत दूर की बात। पहले अपने धर्म को तो बचाइए। यहाँ धर्म का लोग इस तरह से मजाक बना रहे हैं, सनातन को उल्टा बोलते हैं, शिव राम और न जाने कितने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? रामचरितमानस का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, राम की प्रतिमा पे पत्थर मारे जाते तब क्यों नहीं आवाज उठाते? जब राम की झांकियां निकलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवारें निकलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? सवाल इनका। अमेरिका इस्लाम का दुश्मन, चीन इस्लाम का दुश्मन, इजराइल इस्लाम का दुश्मन, भारत के अंदर हिंदूवादी संगठन इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में इस्लाम और मुसलमान तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? जब भी आप हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता या एक राजनीतिक दल जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं की पोस्ट सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो कुछ बातें हमेशा और समय समय पर करते रहे हैं। ये ऐसा झूठ है या ऐसा प्रोपोगेंडा है जो कि सोशल मीडिया पर बार बार आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा। इन संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर आज मुसलमानों को नहीं रोका गया, हिंदुओं को नहीं जगाया गया तो भारत के लिए ये खतरा है। जब इनसे आप तथ्यों के साथ बात करें कि भैया बताइए कि खतरा क्या है, तो इनका रटाया सा ये कुछ जवाब आपके सामने ये हक देंगे। पहला जवाब होता है कि इनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं, ये छोड़ देते हैं। पूरे देश के अंदर जो इनका जो भार है इनके परिवार का, वो सरकारों को और आपको और हम जैसे टैक्स पेयरों को झेलना पड़ता है। इन्हें सब्सिडी भी चाहिए और ये बच्चे भी ज्यादा पैदा करेंगे, आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। दूसरा सवाल इनकी तरफ से ये आता है, रटाया जो ज्ञान है ये इस तरह से खोदते हैं कि ये अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते हैं, जो कि एक गैर कानूनी कृत्य है। जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ये आ जाते हैं 9 साल की आयशा और पैगंबर मोहम्मद के विवाह वाले कृत्य को लेकर। उनका ये दावा होता है कि मुसलमान अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ विवाह करा देता है, उनका यौन शोषण करता है, यौन उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, छोटी कम उम्र की बच्चियों का। और खास तौर पर ये अपने महिलाएं, अपने घर की जो बच्चियां हैं, इसकी कम उम्र में बुजुर्गों के साथ शादी करा देती हैं, ऐसा इनका दावा है। जब ये सारे तथ्य खत्म हो जाते हैं तब ये उतर जाते हैं अपने असली औकात पे, यानी कि जिहाद पे। सीधा सीधा अगर समरी में अगर आपको साधारण भाषा में बोला जाए तो इनका ये कहना होता है कि भाई मुसलमान ही देश के अंदर जितने अपराध हो रहे हैं उसका कारण है। मुसलमानों की अपराधीकरण की वजह से देश के अंदर जो आज जो हिंदू हैं वो खतरे में आ चुका है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, और ये सरकारी रिकॉर्ड्स जब मैंने निकाले तो मेरी आंखें चौंक गई, क्योंकि जो दावा हिंदूवादी संगठन करते हैं हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ या एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं, वो भी सरकारी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के दिए हुए आंकड़ों की वजह से। किसी भी हिस्से को बीच में से ना छोड़ें, क्योंकि ये पूरी जो कड़ी है एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक भी हिस्सा आपने नहीं देखा तो समझिएगा कि आपको ये पूरा जो विवाद है ये समझ में ही नहीं आएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले 4 बीवी वाले मामले से लेकर। 4 बीवियों का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखना। क्या वाकई में मुसलमानों की 4 बीवियां होती हैं? हिंदुओं की बीवियों की संख्या कितनी है? या कौन सा धर्म में सबसे ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज है? सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं उसको जब मैंने टटोला तो मैं पहुंच गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था 2019 से लेकर 2021 के दौरान। इसे कहते हैं सर्वेफाई। अगर आप भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब ये सर्वे के आंकड़े मैंने निकाले तो मैं अचंभित हो गया। अगर 4 बीवी 40 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पे अगर बीवी वाला पहलू अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर एक से ज्यादा पत्नी वाले अगर पुरुषों की संख्या का अगर आप आंकड़ा निकालें तो मुसलमानों में ये प्रतिशत बनता है 2.5%। लेकिन मैं चौंक गया कि मुसलमानों की एक से ज्यादा पत्नी वाले कॉन्सेप्ट पर हिंदुओं भी चल रहे हैं, उसी राह पर हिंदू भी आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं का ये जो आंकड़ा है जिसमें एक से ज्यादा पत्नी वाले आंकड़े हैं, उनका जो प्रतिशत है हिंदू आबादी का, ऐसे पतियों की संख्या पूरे आबादी का 1.7% है। ये हिंदू आबादी का ये हिंदू परसेंटेज है जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियनों में भी ये आंकड़ा बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है। इनका जो आंकड़ा है वो है 2.1%, यानी कि 2.5% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, 1.7% हिंदू हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, और क्रिश्चियन में 2.1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा
पत्नियां हैं। ये आंकड़े जो हैं मोदी सरकार के मंत्रालय के ताजा आंकड़े हैं। अगर मुसलमान की आबादी को 25 करोड़ माना जाए और उसमें से 60% घटा दीजिए, 25 करोड़ कुल आबादी मुसलमानों की है, जिसमें से 7% 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों को बगल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बनता है 15 करोड़ के आसपास। इस 15 करोड़ में अगर आप 2.5% बहुपत्नी वाले, मतलब एक से अधिक पत्नियों का अगर आंकड़े के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो जो संख्या बन के आती है वो आती है 37,50,000। मतलब 37,50,000 ऐसे पति इस्लाम और मुसलमान के मानने वाले कौम में हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। लेकिन अभी रुकिए, हिंदुओं की तो बात ही नहीं हुई है। हिंदुओं का अगर आप एक 100 करोड़ की आबादी अगर आप पकड़िए, इसमें से 60% अगर आप महिलाओं और बच्चों का आंकड़ा हटा दें तो 40 करोड़ पुरुष बचते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप इनका 1.7% के हिसाब से कैलकुलेट करें 40 करोड़ पुरुषों का, हिंदू पुरुषों का, तो ऐसे 68 लाख हिंदू पति मिलेंगे जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और ये दावा मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा कर रही है मोदी सरकार की मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय। ये उस विभाग के आंकड़े हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर 1.7% हिंदू पतियों के पास भी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। क्रिश्चियन में यह आबादी 2.1% के आसपास है। तो जो ये लोग हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि भैया 4 बीवी और 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, उसमें से जो 4 बीवी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू भी पीछे नहीं है। देश में 68 लाख हिंदू पति ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और अगर मुसलमानों में यह आंकड़ा देखा जाए तो केवल 37,50,000 के आसपास ऐसे पति हैं जिनकी पत्नियां जो हैं एक से ज्यादा हैं। दोस्तों, जैसे हमने चौंका देने वाले फैक्ट सुने, वो भी विनय दुबे भाई ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया कि ये सारे आंकड़ा एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर्स का ही आंकड़ा है। तो सोचो दोस्तों, मतलब ये गलत तो नहीं हो सकता। तो वही ना, बट लोग मुसलमान को ही बदनाम करते हैं लाइमलाइट में लाकर, बिकॉज वहां पर एक जिक्र है कि हाँ मुसलमान बीवियां रख सकते। वैसे तो आजकल देखने को मिलते ही है कि कितने सारे हिंदू भी रखते हैं यार। एंड हिंदू ही क्यों, दूसरे मजहब के लोग भी रखते हैं, लेकिन बदनाम तो सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है विनय दुबे भाई ऐसे पॉइंट्स जो लाते हैं ना, ऐसे हिंदू राष्ट्र लड़की जो ये सब बोल रही है तो उन सबको मुंह तोड़ जवाब तो देते ही है ये। और पास्ट में भी हमने देखा है उन्होंने मुसलमान को इस लेवल पे सपोर्ट किया विनय दुबे भाई ने कि वो रियली सेक्युलर, एक सही सनातनी धर्म फॉलो करने वाले इंसान लगते, सुलझे हुए इंसान लगते। ऐसे ऐसे लड़कियां जो नफरतें सिर्फ फैला रही है यार, मतलब समझ में आ रहा है उसकी बातों से ही कि मुसलमानों के लिए कितना ज्यादा हेट्रेड है उसके मन में। तो मतलब क्या ही कहना है ना, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे। आप बताइएगा दोस्तों आप कमेंट में कि आपको कैसा लगा विनय दुबे भाई के ये सारे पॉइंट्स। मुझे तो बहुत वैलिड लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा लाइक छोड़ते हुए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे हर जगह, हर एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स तक जरूर से इसे शेयर कीजिएगा, ताकि विनय दुबे भाई के ये सारे जो आंकड़ा इन्होंने शेयर किया है वो सब तक पहुंचे और सबको असलियत पता चले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।